हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ ब्लाउज बैक नेक की डिजाइन, जो कि थोड़ा सा डीप होने वाला है। एंड इसमें मैं वो भी अटैच करूंगी, तो उसको किस तरीके से बनाना है स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बेस वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके आयरन कर लिया है। इस तरीके से आपको भी फैब्रिक को डबल फोल्ड करके आयरन कर लेना है। फोल्ड किस तरीके से करना है, मीन्स की फोल्ड का जो विड्थ है वो आपको कितनी रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आपका ब्लाउज का साइज होगा उसका 4th पार्ट एंड 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 12 इंच जितना रखा है, क्योंकि मेरा जो ब्लाउज का साइज है वो है 38 साइज, तो उसके हिसाब से हम 9.5 इंच रखेंगे एंड 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा और ले लिया है। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करके आयरन करके रख लेना है। अब हम ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का लेंथ रखेंगे। तो मेरा ब्लाउज का लेंथ है 13.5 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इस तरीके से 14.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे। आपका जो भी ब्लाउज का साइज होगा उसमें 1 इंच प्लस करके ही रखना है, चाहे वो ब्लाउज किसी भी साइज का होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने 14.5 इंच पे मार्क कर लिया है। शोल्डर का हम विड्थ रखेंगे 5.5 इंच, क्योंकि ये डीप नेक पे है ना, तो शोल्डर हम इतना ही रखेंगे, 5.5 इंच रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको भी मार्क कर लेना है। आप 38 साइज पे इतना शोल्डर रख सकते हो। 40 साइज के लिए अगर मार्किंग करनी है तो आप 5.75 जितना रख सकते हो। एंड इस तरीके से मार्क करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें आर्मोल की मार्किंग करनी है। तो आर्मोल मैंने यहाँ पे रखा है 5.75। आर्मोल मैंने 5.75 रखा है। एंड इस तरीके से मार्क करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे के साइड में भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट होगा उसका 4th पार्ट लेना है। तो मैंने 38 साइज के हिसाब से 9.5 इंच रखा है एंड 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। मार्जिन आप 1.5 इंच भी रख सकते हो या 1.75 जितना भी रख सकते हो। एंड इस तरीके से मार्क करके हम नीचे के साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्मोल पे हमें राउंड में इस तरीके से मार्क करना है। दोनों लाइन को मिलाते हुए हम इस तरीके से राउंड में शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब इसको हम कट करेंगे। आर्मोल के साइड से भी हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम शेप में ही इसको कट करेंगे। कट कर लेने के बाद हम नेक डिजाइन की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक का विड्थ रखा है 3 इंच। आप 2.75 भी रख सकते हैं। अगर ज्यादा डीप बनाना हो तो 2.75 रख सकते हैं। नेक का मैंने लेंथ रखा है 10.5 इंच। नेक का लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। एंड नीचे के साइड से नेक का विड्थ हम सेमी रखेंगे 3 इंच। एंड इस तरीके से मार्क करके हम दोनों साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक का हमें शेप देना है। तो यहाँ पे हम राउंड में शेप देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं गोलाई में हमने शेप दे दिया है। अब हमें फैब्रिक के दूसरे साइड पे नेक की सेम एज इट इज मार्किंग करनी है। तो थोड़ा सा हम इसको डार्क करेंगे इस तरीके से। एंड फैब्रिक को हम दूसरे साइड पे फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बराबर में फैब्रिक को रखते हुए फोल्ड करना है। एंड डिजाइन को हम दूसरे साइड पे छाप लेंगे। मीन्स के राउंड नेक जो भी है ना, इसको हम दूसरे साइड पे छाप लेंगे। अब हम इसी के साइज के मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक पे ऑलरेडी डिजाइन दिया हुआ है, बैक साइड पे डिजाइन दिया हुआ है, बट प्लेन में दिया हुआ है। नीचे के साइड से आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, डिजाइन को फोल्ड करना है। मीन्स कि जितना भी डिजाइन होगा ना उसको बीच में हम रख के फोल्ड करेंगे। प्रॉपर हमें बीच में रखना है एंड इसको हम फोल्ड करेंगे डबल में करके। बेस वाले फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे ताकि हम बराबर इसको कटिंग कर पाए। तो इस तरीके से पहले हम रख के सेट करेंगे। सेट करने के बाद उसके ऊपर रखेंगे एंड नीचे के साइड से हम इसको कट करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से कट कर लिया है। साइड से भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक रख रही हूँ, आर्मोल के साइड से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लेना है। अगर आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले पिन अप कर सकते हैं एंड पिन अप करके कटिंग इजी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, मेन वाला जो फैब्रिक है उसको हम राइट साइड पे रखेंगे एंड बेस वाला जो फैब्रिक है उसको हम उसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्किंग के साइड से मैंने बेस वाले फैब्रिक को उसके ऊपर रखा है। इस तरीके से हम रखेंगे एंड अच्छे से रख लेने के बाद हमें पिन अप कर लेना है ताकि जो हम स्टिच करें तो फैब्रिक हमारा इधर उधर ना खिसके। तो अच्छे से सेट कर लेने के बाद हम पिन अप करेंगे। पिन अप करने के बाद हमें नेक के ऊपर
सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम मार्किंग के ऊपर ही लगाएंगे। आप देख सकते हैं राउंड में हमने शेप दिया है तो राउंड में ही हम सिलाई लगाएंगे मार्किंग के ऊपर। तो इस तरीके से हमने नेक के ऊपर भी सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको कट करेंगे। तो 1/2 इंच के गैप पे हमें फैब्रिक को रखते हुए बीच की एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद हम नेक के ऊपर कट्स लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। सिलाई का ध्यान में रखते हुए हमें पूरे नेक पे कट्स लगा लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने कट्स लगा लिया है। अब हम पिन्स को निकाल लेंगे। पिन्स को निकालने के बाद हमें इसके ऊपर धार स्टिच लगाना है। तो मार्जिन वाली जो सिलाई है वो हम बेस वाले फैब्रिक के साइड पे रखेंगे एंड इसके ऊपर हम धार स्टिच लगाएंगे। पूरे नेक पे हमने धार स्टिच लगा लिया है। धार स्टिच लगाने के बाद हम बेस वाले फैब्रिक को बैक के साइड में नहीं पलट के हम इसको अपोजिट के साइड में पलट लेंगे। देख सकते हैं जिस साइड से हमने स्टिच लगाया था ना उसी के साइड में हम इसको पलट लेंगे, क्योंकि हमें बॉटम के साइड से स्टिच लगाना है। आप चाहें तो नीचे के साइड से फैब्रिक जोड़ के अंदर के साइड में फोल्ड भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा करना नहीं है, इसलिए मैंने इसको पलट के फिर से मैं बॉटम के साइड पे स्टिच लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमें पलट के बराबर में करके हमें पिन्स को लगा लेना है। पिन्स लगा लेने के बाद हमें बॉटम के साइड पे स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 इंच के गैप पे मैं स्टिच लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको भी स्टिच लगा लेना है, मीन्स की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। मेन फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें इसको सीधी साइड में पलटना है। तो दोनों फैब्रिक के बीच से हम एक साइड के फैब्रिक को निकालते हुए इसको सीधी साइड में पलट लेंगे। चाहे वो फैब्रिक आप चाहे तो किसी भी साइड से निकाल सकते हैं, इजीली तरीके से निकल जाएगा। अगर आप हाथ से ना निकाल पाए तो आप किसी टूल की हेल्प से भी इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें नेक को सीधी साइड में पलट के अच्छे से आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है। अब हम नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं नेक के ऊपर 2 लाइन जितना मैं गैप रख के लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो किनारे पे भी सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग बनाने वाली हूँ इस पे, तो मैं 2 लाइन जितना गैप रखूंगी एंड इस तरीके से मैं नेक के ऊपर सिलाई लगा लूंगी। तो सिलाई मैंने लगा लिया है। अगर आपको बॉटम के साइड पे सिलाई लगानी है तो आप बॉटम के साइड पे भी सिलाई लगा सकते हैं। इसके बाद हम बैक के साइड से दोनों फैब्रिक को अटैच करेंगे। दोनों फैब्रिक मीन्स की बेस फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक को हम अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच के गैप पे हम सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्रिक को अटैच करेंगे। ठीक है, तो एक साइड पे मैंने इस तरीके से सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड पे भी सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच के गैप पे हम सिलाई लगाते हुए सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो हम बेस वाले फैब्रिक के बराबर में रख के मेन फैब्रिक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो एक साइड पे हमने कर लिया है, सेम तरीके से हम दूसरे साइड पे भी करेंगे। बैक के साइड से हम बैक के टक्स को लगाएंगे। तो शोल्डर के बीच से हमें ब्लाउज को इस तरीके से फोल्ड करना है। देख सकते हैं शोल्डर को मैंने बीच से फोल्ड किया है। तो ये हमारा जो टक्स का पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। नीचे के साइड से हम 4 इंच की लेंथ पे बैक के टक्स को लगा लेंगे। तो एक साइड पे मैंने टक्स को लगा लिया है, सेम तरीके से हम दूसरे साइड पे भी टक्स को लगाएंगे। तो सेम तरीके से हम शोल्डर से बीच में ब्लाउज को फोल्ड करेंगे एंड नीचे के साइड से हम 4 इंच की लेंथ पे बैक के टक्स को लगा लेंगे। सिंपल है, आप भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दूसरे साइड पे भी टक्स को लगा लिया है, आप देख सकते हैं। डिजाइन बनाने के लिए हम बो बनाएंगे, तो उसके लिए हमें मेन फैब्रिक से फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डबल फोल्ड में करके फैब्रिक को कट किया है, जिसका विड्थ है 5.5 इंच और लेंथ मैंने रखा है 13.5 इंच। तो इस तरीके से आपको भी मेन फैब्रिक से डबल फोल्ड में करके फैब्रिक को कट करना है। यहाँ पे हम फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे स्टिच लगाएंगे, मीन्स कि दोनों को हम रॉन्ग साइड पे फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे एंड स्टिच लगाने के बाद हम राइट साइड पे इसको पलट लेंगे। ओके, तो बीच से हमें फैब्रिक को निकालते हुए इसको राइट साइड पे पलट लेना है। पलट लेने के बाद हम जो स्टिच वाला पॉइंट है उसको हम बीच में रखेंगे। इस तरीके से बीच में रख के हम आयरन करेंगे एंड यहाँ से हम फैब्रिक को एक साइड पे फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक साइड पे फोल्ड करेंगे, फिर हम दूसरे साइड पे फोल्ड करके इस तरीके से बीच में हम इसको चारकोन टाइप सा बना लेंगे। बनाने के बाद हम बीच में सिलाई लगाएंगे।
ओके, तो इस तरीके से आपको भी स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हम इस पे बो बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे सुई धागा लिया हुआ है, जिससे हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मीन्स की सुई से हम सिलाई लगाएंगे, छोटा छोटा करके हमें सिलाई लगानी है। एंड इस तरीके से हम पूरे फैब्रिक पे लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मीन्स की सुई से हमें सिलाई लगा लेने के बाद धागे को एक साइड पे खींच लेना है। एंड जो गांठ है उसमें हम इसको गोलाई में करके इस तरीके से बांध लेंगे, ताकि ये बाद में खुले ना। अच्छे से हमें बैक के साइड में गांठ बांध लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप वो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है, बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक से दो मैंने फैब्रिक कट किया हुआ है, देख सकते हैं। जिसका मैंने विड्थ रखा है, ऊपर के साइड से मैंने विड्थ रखा है 2 इंच एंड नीचे के साइड से मैंने 3 इंच जितना रखा है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मैंने कोने टाइप में कट किया है एंड तिरछे टाइप में कट किया है। इस तरीके से आपको भी कट करना है। इसको हम डबल में फोल्ड करके रॉन्ग साइड पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तिरछे में ही आपको कट करना है, नीचे के साइड में आप तिरछा कट करेंगे। इस तरीके से हम 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे, देख सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगे उसको हम कट करेंगे। कोने पे हमें कट लगा लेना है ताकि फिनिशिंग इसकी अच्छी आए। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अंदर के साइड से फैब्रिक को ले जाते हुए इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से दूसरा वाला जो फैब्रिक है उसको भी हम अच्छे से बना के पलट लेंगे। ओके, कोने को हमें अच्छे से निकाल लेना है। कोने को हम सुई की हेल्प से निकाल लेंगे ताकि अच्छे से जो कोना है वो हमारा पलट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोने को भी मैंने अच्छे से निकाल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले फैब्रिक को स्टिच करके पलट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको भी स्टिच करके पलट लिया है। दोनों फैब्रिक को हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्रॉस में रखते हुए इसको रख के सिलाई लगाया है। इसी तरीके से आपको भी सिलाई लगानी है। ऊपर की साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, इसके ऊपर हमें बो को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हम सुई की हेल्प से इसको टक करेंगे। बो के बीच में हम बटन अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आप शो बटन भी टक कर सकते हैं। तो तीनों को मिला के हमें सुई की हेल्प से टक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टक कर लिया है। अब हम ब्लाउज के नीचे के साइड पे इसको रख के फिर से सुई की हेल्प से इसको टक करेंगे। ओके, नीचे के साइड पे हमें रख के इसको टक कर लेना है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ब्लाउज के डिजाइन को बना लिया है। ब्लाउज का डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दूसरे टाइप का भी आपको डिजाइन चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।